आप तक ये बात पहुंची नहीं होगी। आज यूरिया की एक बोरी हमें बाहर से लाना पड़ता है, विदेशों से हमारे किसानों के लिए लाना पड़ता है। एक बोरी हम 2,000 रुपये में लाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को कितने में देते हैं? 2,000 की यूरिया की बोरी मेरे किसानों को 270 रुपये से भी कम रुपयों में दी जाती है। 2,000 से लाना और 270 से भी कम में देना, ताकि मेरे किसान के सर पर बोझ न पड़े। और करीब करीब 1,700-1,800 रुपया ये बोझ सरकार खुद उठा रही है। कुछ लोग 100 रुपये की भी अगर छूट देंगे ना, तो 1,000 रुपये का विज्ञापन छपवा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को सतर्क रहना है। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे एक बात और याद आ रही है। पिछली बार जब मैं शिमला आया था, तो पहाड़ की एक बिटिया ने मुझे एक तस्वीर भेंट की थी। वो तस्वीर मेरी मां की थी। जब मैंने उस तस्वीर को देखा, तो अपनी मां के साथ ही हिमाचल के गांव कस्बों की हजारों माताओं बहनों का स्मरण हो आया। यहां कितनी माताओं बहनों के हाथ की बनी रोटी मैंने खाई है। अनेक परिवारों में मेरा भोजन हुआ है, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि यहां की माताओं बहनों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, उनकी सेवा कर पा रहा हूं। महामारी के इस समय में गरीब परिवारों की बहनों को अपने बच्चों की भूख की चिंता ना करनी पड़े, इसके लिए हमारी सरकार मुफ्त राशन दे रही है। मेरी किसी गरीब मां को ऐसे दिन नहीं देखने पड़े कि घर में चूल्हा न जला हो। मेरी गरीब मां को कभी ये देखना न पड़े कि आज बच्चों को पानी पिला करके सुलाना पड़ा। ये नौबत न आए। आज इतना समय हो गया कोरोना काल का, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देता। और जब दुनिया के लोग सुनते हैं ना, तो उनका अचरज होता है, कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन माताएं बहनें, अगर दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा हो और तुम्हारे घर में चूल्हा न जले, ये कैसे हो सकता है? हिमाचल में 17 लाख के आसपास परिवार गांव में रहते हैं। आजादी के 7 दशकों तक इनमें से आधों के पास नल से जल नहीं था, पानी घर में नहीं आता था। लेकिन डबल इंजन सरकार ने सिर्फ 3 वर्षों में ही हिमाचल में 9 लाख नए परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा है। और जब नल से जल आता है ना, वो माता मोदी को आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकती है। जयराम सरकार को आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारी इन माताओं बहनों को मिला है। हमारी बेटियों को पढ़ाई में सुविधा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से लाखों रुपए का मुफ्त इलाज पाने वालों में बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी हैं। टॉयलेट हो या गैस कनेक्शन हो, इनको तो पहले की सरकारें कोई जरूरत ही नहीं समझती थी। माताओं बहनों की मर्यादा की रक्षा के लिए, उनकी सहूलियत के लिए लाखों शौचालय बनवाने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। उज्ज्वला के गैस सिलेंडर ने भी लाखों महिलाओं का जीवन आसान बनाया है, उनके जीवन की रक्षा की है। भाई और बहनों, हिमाचल के लोग ये भली भांति जानते हैं कि काम भी भाजपा ने किया है, और अगर कोई चुनौतियां हैं तो उनका स्थायी समाधान भी भाजपा ही कर सकती है। हिमाचल के लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी,
कांग्रेस मतलब स्वार्थ भरी राजनीति की गारंटी। कांग्रेस मतलब भाई भतीजेवाद की गारंटी। हिमाचल के लोगों को याद रखना है कि वही कांग्रेस है जिसके शासन में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 80 साल का होना जरूरी था। ये भाजपा की जयराम जी की सरकार है जिसने 80 के बाद मिलने से क्या मतलब था, उसे कम करके 60 साल की उम्र कर दी ताकि 60 से ऊपर के सब लोगों को इसका लाभ मिले। भाजपा के इस फैसले से आज हिमाचल के लाखों नए साथियों को पेंशन मिल रही है। साथियों, भाजपा का काम भी पक्का है और इरादा भी पक्का है। वही कांग्रेस में अनिश्चितता है, अनिर्णय है, अराजकता है। कांग्रेस में इतने दल में फंसा हुआ है, गुटबाजों का दलदल, और दलदल कभी स्थिरता नहीं ला सकता। हिमाचल के लोगों को स्थिरता के लिए, स्थायित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और याद रखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए। मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं। अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए हैं।